We had टीचर हिस्ट्री मेकर्स हच टीवीटी मंच के माध्यम से ब्लॉग 8 योगा के अंतर्गत आज मैं आप सभी के बीच में फिर उपस्थित हूँ। सभी को हमारा सुप्रभात, प्रणाम, हरिओम। तो आज ज़्यादा नहीं, मौसम को देखते हुए आज एकादशी का व्रत भी है और ठंडी भी काफ़ी है। पूरे गया जी ना कहें, पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी जगहों पे बर्फीली हवाओं का असर है। काफ़ी ठंडी है और लोग सूर्य के दर्शन के लिए जो है कि नहीं देखते चलते हैं कब जरा आदिदेव जो है सूर्य नारायण का दर्शन हो जाए, दर्शन मात्र से गर्मी आ जाएगी। तो मैं प्राणायाम के माध्यम से, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, मैं अभी जो कर रहा था वो था प्राणायाम। और प्राणायाम का लाभ क्या है, आपको बंद आंखों में भी एक अलग संसार खुद देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से आप कहीं भी हों और इस शीतकाल में, ठंडी के मौसम में, ठंडी के महीने में, पौष महीना में अपने आप को कैसे, अपने शरीर को कैसे गर्म रख सकते हैं, आज सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। और दो ही प्राणायाम का आज बातें होंगी, एक है भस्त्रिका और एक है कपालभाति। नाम दोनों थोड़ा अलग अलग लगते हैं, लेकिन देखने में, सुनने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन जब इसे करेंगे, जब इसे हम सब जानेंगे, तो दोनों सामान्यतः एक जैसे महसूस होते हैं, लेकिन भिन्नता है। तो ये इसलिए आज दो ही का बात कर रहे हैं। जहाँ तक भस्त्रिका की बात करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या लाभ है। तो मानव देह जो है, मानव शरीर, इसके अंदर दो जो है नाड़ियाँ चलती हैं, मुख्य नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी जो है शीतलता का प्रतीक है और सूर्य नाड़ी ये जो है उष्णता का प्रतीक है। और ये भस्त्रिका क्या करती है कि पर्याप्त मात्रा में आपको ऊर्जावान बनाती है, यानी कि आपके शरीर की ऊर्जा को जो है बढ़ाती है। और जब इस शरीर में ऊर्जा रहेगा तो निश्चित है वायुमंडलीय जो तापमान है 5 डिग्री 7 डिग्री जो हम लोग कह रहे हैं, समाचार के माध्यम से पता चल रहा है। और अब तो घर घर में मोबाइल है, उससे लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, अभी 9 डिग्री सेल्सियस
और 5 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें थोड़ी सी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जब ये आप भस्त्रिका करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ये दोनों जो है इंगला और पिंगला ये एक साथ चलती हैं। और शुरुआत में भस्त्रिका करने के लिए धीरे धीरे प्रयास करें। जब भी आप इसमें थोड़ा पारंगत हो ले तो गति दें। गति के साथ साथ आयाम जो है प्राणायाम, तो आयाम शब्द इसमें आता है, उस आयाम को थोड़ा लंबा होने दें। फ्री एंड फ्लो, जितना ले सकते हैं जितना छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिद्धांत होगा वो फ्री एंड फ्लो इसलिए होगा कि वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लोहार की भांति जो होता है उसको कितना गति से चलाते हैं। भांति तो सब लोग जानते होंगे, लगभग गांव देहात में हुआ करता था। लोग हंसुआ पिटवाने के लिए जाते थे अपने कटनी के समय में। तो लोहार जो है तो पहले एक रस्सी टंगा रहता था, उससे खींचा जाता था। तो जब भी उस रस्सी को खींचा जाता तो चूल्हे में हवा बहुत आते और आग तीव्र हो जाता। तो वही भांति के माफिक ये काम करता है। तो मैं इसका एकदम आसान विधि जो मैंने करके अपने आप को महसूस किया है उसकी सिर्फ आज चर्चा मैं करूँगा और उसके बाद कपालभाति की चर्चा करूँगा। और ये दोनों ही आपको पर्याप्त वायुमंडलीय ताप से अधिक ताप आपके शरीर में उत्पन्न कर देंगे। तो शुरू करते हैं। सांस को लेते हुए इस हाथ को जो है मुट्ठी बांध लें और सांस को लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। जैसे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं, सांस को लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। तो अब ये जो गति था ये और ये इसमें अपने मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति को देखते हुए करें। और जहाँ अगर कोई भी किसी भी तरह का बीपी वगैरह से संबंधित, हार्ट वगैरह से संबंधित आप दवा वगैरह लेते हैं तो ना करें। तो देखिए मैं करता हूँ, अभी शुरू करता हूँ। आज भस्त्रिका प्राणायाम, इसके और भी कितने तरीके हैं। बैठ के भी आप आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो अभी करने जा रहा हूँ तो वही ठंडी को जो है ठंडी वातावरण में थोड़ा गर्मी महसूस करना है। तो इसके लिए तो देखिए सांस को कैसे लेना है। मुट्ठी को बांध ले, जोर से बांध ले, कस के बांध ले और इसको आप धीरे से करें। ये धीरे धीरे हुआ, शुरुआत आपकी हुई, लेकिन मैं जो करता हूँ वो थोड़ा तीव्र गति से करता हूँ, जिससे मैं करके बताता हूँ आपको। देखिए प्रयास करेंगे। एक सेट 20 की हो, आप 15 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं। और बीच बीच में थोड़ा आराम करके इसे 3 सेट में करें। तो 3 सेट में जब करेंगे तो सामान्यतः अभी जो मौसम है इसमें पसीने तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर मौसम थोड़ा उष्णता वाले हो, ठंडी वाले नहीं, तो इतना ही करेंगे तो आपके ललाट पे, आपके ये पोर्शन में पसीने भरने लगेंगे। क्योंकि ये भस्त्रिका प्राणायाम अंदर की ताप को, अंदर के जो अग्नि तत्व है उसे बाहर लाता है।
तो ऐसे आप भस्त्रिका करेंगे तो निश्चित है कि आपके शरीर में वायुमंडलीय ताप का असर कम होगा और आप ठंडी महसूस कम करेंगे। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि ये जो प्राणायाम है इसके एक से एक सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिसका प्रमाण किंवदंती कहिए तो सबसे पहला तो आदि योग गुरु माना जाता है शंकर भगवान को। तो ये तो सिर्फ शास्त्रों में रहा है, पर लौकिक रहा। आते हैं लौकिक जगत में तो आप एक नाम सुन रखे होंगे, इंदिरा गांधी के समय के संत देवराहा बाबा का। वो ऐसे योगेश्वर पुरुष थे जो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये सभी दिन जमुना के तट पे, और अगर प्रयागराज रहे तो गंगा के तट पे ही इनका निवास स्थान हुआ करता था। और धरती पे नहीं, जल के जो है नदी के किनारे में जल के अंदर ही इनकी वो जो है कि नहीं बनाया जाता था मचान, और उस पे इनका निवास हुआ करता था। तो कैसे थे? अभी तो इंटरनेट के माध्यम से हमारी बातें आप तक जा रही होगी, लेकिन ऐसे देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक बार कहीं राजीव गांधी को आना था और वहाँ पे थोड़ा साफ सफाई की प्रक्रिया चल रही थी। तो बीच में एक बबूल का पेड़ था, और वो बबूल का पेड़, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुन रखा है, जो बातें मैं आपसे रख रहा हूँ। तो बबूल के पेड़ जो है वो जाके कहता है देवराहा बाबा से कि ये तो मुझे असमय ही काल के गाल में जो है कि नहीं भेजने के लिए तैयार हैं, आप हमारी रक्षा करो। क्योंकि देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि पेड़ पौधों, पशु पक्षी सभी से बातें कर सकते थे, आदान प्रदान होती थी उनकी। देवराहा बाबा उस बबूल के वृक्ष को कहे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई अहित नहीं पहुंचाएगा। इतनी छोटी सी बात, और ये तो सिर्फ वो बबूल का पेड़ जान रहा होगा, और वो हमारे योगी सम्राट जो देवराहा बाबा थे वो तो अब उसके चलते ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। मैंने कहा कि आज इंटरनेट के माध्यम से हमारी बातें आप तक पहुंचती है, लेकिन उस समय सशरीर प्राणायाम सिद्धि के बल पे या परमात्मा की प्राप्ति के बल पर देवराहा बाबा कहीं भी आ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। और अंततोगत्वा ये उस विषय में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और वो बबूल का वृक्ष अभी भी मतलब उस समय जो है सुरक्षित बच गया था। तो ऐसे होते हैं सिद्धि पुरुष। तो भस्त्रिका मैंने बताया, तो अगर आप करें तो ज़रूर करें, और ये संभवतः खाली पेट ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। गर्म पानी का सेवन हमेशा करें, रात्रि सोते हुए गर्म दूध ज़रूर लें, ये सब का भरपूर आपको लाभ मिलेगा। तो भस्त्रिका हमने आपको एक सेट में ही दिखाया है, जो कि मुझे अभी सिर्फ आपको बताना था। हमारी जो क्रियाएं हैं नित्य प्रतिदिन की वो पहले हो चुकी हैं। ऐसे मैं पुनः आपको इसको एक बार दोहराने के लिए, ये सबसे आसान तरीका है। मुट्ठी को बंद करो, सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। तो इस क्रिया को, ये जो हाथ ऊपर आना जाना है और सांस को इसके साथ मिलाना है, ये जब 20 बार 15 बार करते हैं तो एक सेट आपका तैयार होता है। 3 सेट एक दिन के लिए पर्याप्त है, और पर्याप्त आपको उष्णता गर्मी भी प्राप्त होगी।
अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, इससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था तो प्रणव प्राणायाम, ये प्रणव शब्द पे जाते हैं। हरिओम, ये जो शब्द है, ओम जो शब्द है, तो ये शरीर एक नाद है। नाद कहने का तात्पर्य है खाली स्थान, और खाली स्थान में आपको क्या भरना है वो आप समझो। अगर कूड़ा कचरा भरना है वो आप भर लो, भरना आपको है, दूसरा कोई नहीं भरेगा। आप इसमें हीरा मोती जेवरात भरना चाहते हो भर लो, आप भरोगे दूसरा नहीं भरेगा। तो ये पूरा संसार जो है ये ईश्वर के लिए एक नाद है, एक खाली जो है जगह है, और इसमें ईश्वर ने जो जेवरात सोने चांदी हीरे हम कहते हैं वो है प्राण स्वरूप, आत्मा स्वरूप कह ले, प्राण स्वरूप कह ले, लेकिन ये थोड़े भिन्न भिन्न है। जब साधना के मार्ग में चलेंगे तो ये जो सांसें हैं सब लेते हैं, हम लेते हैं, आप लेते हैं, हमारी गाय लेती है, पक्षी लेते, छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव लेते, अगर जीवित है तो सांस का वो आदान प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। आपको जानना चाहिए कि रात में वो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सुबह में वो सूर्य के प्रकाश में, जिसकी अभी अल्पता हो गया है, ऐसा नहीं कि वो सूर्य के नहीं निकलने से सिर्फ हम और आप तकलीफ में हैं। ये प्राणी मात्र में हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं, और वो तो अपना खाना तक और अपना पोषण और अपना वृद्धि सब निर्भर रहता है उनका सूर्य के प्रकाश पे। तो सूर्य के प्रकाश पे तो वो भी बड़े तकलीफ में, अभी पेड़ पौधे भी तकलीफ में हैं, हमारे फसल भी जो है वो तकलीफ में है, तो वो भी सांस लेते हैं, वो भी श्वसन की क्रिया करते हैं। तो ये जो श्वसन है ये आत्मिक रूप कह लीजिए, उसका जीवित होने का प्रमाण कह लीजिए, या ऐसा जानिए कि ये जो श्वास है वही प्राण है, और प्राण को रोकना, प्राण के लेने देने के आवर्त पे जितनी दूरी आप बना सको तो हो जाएगा प्राणायाम। तो प्रणव जो ओम प्रणव है, तो ये उसे क्या करता है, उसे पुष्ट करता है। किसको पुष्ट करता है? हमारी श्वास को पुष्ट करता है। जब श्वास को पुष्ट करता है तो प्राण पुष्ट होता है, और जब प्राण पुष्ट होता है तो आपका आत्मा जो है एक तरह से जागृत होता है। तो इसलिए कोई प्राणायाम ना करे, लेकिन घर में सोए सोए भी आप कर सकते हो, बशर्ते कि शौच वगैरह से निवृत्त हो। और ये भस्त्रिका जो मैं बात कर रहा हूँ, आप घर में कहीं भी रहो, अपने रजाई के अंदर भी, साल के अंदर भी भस्त्रिका को आप कर सकते हैं, और जब गर्मी होगा तो खुद आप शाल और रजाई हटा लेंगे, लेकिन करेंगे तब। लेकिन हाँ, जिनको किसी भी तरह का शारीरिक समस्या होगा वो भस्त्रिका और कपालभाति न करे। हाँ, करे भी तो योग कोई सिद्ध पुरुष होंगे, बाबा रामदेव जी के जैसे योगी महाराज, तो उनके सानिध्य में कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए हम लोग। अब ये तो हो गया भस्त्रिका। इससे होता क्या है, शरीर की उष्णता बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ता है, और बाहरी जो ठंडा है इससे आपके शरीर की सुरक्षा होती है। अब हम बात करते हैं ठीक इसी की तरह एक और है कपालभाति। इसमें भस्त्रिका था और इसमें भाति है। तो कपालभाति कहने से लोग समझ जाते हैं कि कपाल क्रिया कुछ होगा, माथे का कोई क्रिया होगा। तो आइए कपालभाति को हम बताएं कि ये भी सांसों का ही आदान प्रदान है। जैसा कि अभी हमने भस्त्रिका को किया था, तो मैंने कहा कि हाथ को लेते हुए ऊपर जाते हुए सांस को लेना, छोड़ते हुए नीचे आना है। तो हमारा ध्यान हमारी नासिका, ईड़ा और पिंगला पर जब पड़ता है तो लेता और छोड़ना। और अभी ये जो भस्त्रिका और कपालभाति, इसमें हम लोग कोई एक स्वर का प्रयोग नहीं करते, चंद्र और सूर्य दोनों को लेते हैं, ठंडा को भी गर्म को भी लेते हैं, और वो जब ठंडा गर्म दोनों मिला रहता है तो उष्णता प्राप्त होती है। तो इसमें दोनों को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जो कपालभाति होता है, कपालभाति में अक्सर देखा गया है कि एक पे ज्यादा जोर लेता है, खाली छोड़ने पे, लेने पे नहीं,
छोड़ने पे, आप खाली देने पे रहो, छोड़ने पे रहो, तो जो श्वास लेना है वो स्वतः पूर्ति होते रहता है। लेकिन आप सिर्फ जो अनुभव करो, जो आप देखने का प्रयास करो, उसमें गति जो देखना है वो सिर्फ छोड़ने को देखना है, तो वो कपालभाति हो जाता है। लेने को और देने को दोनों को देखना तो भस्त्रिका, और खाली छोड़ने को देखना, छोड़ने पे ध्यान केंद्रित करना, तो वो हो जाता है आपका कपालभाति। और कपालभाति भी आपके शरीर में ताप को जागृत करता है और आप पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। और वायुमंडलीय जो गतिविधि है, वायुमंडलीय जो सिचुएशन है, उसका प्रभाव आपके शरीर पे जो करते हैं उनके शरीर पे कम पड़ता है। तो अब देखा जाए हम लोग कपालभाति की तरफ चलते हैं। तो उसमें तो हमने कहा था कि मुष्टिका पहले बांध लो, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, इसमें कुछ मत करो। ये अंगूठे से ये तर्जनी को लगा लो, ये हो गया आपका ज्ञान मुद्रा। सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, जो आसन आप आराम से लगा सकते हो वो आसन को लगा लो और बैठ जाओ। गहरी सांस लो, कुंभक लगाओ, फिर गहरी सांस लो, कुंभक लगाओ, 3 से 4 बार 5 बार कुंभक लगा लें। जब कुंभक लगा लिया तो अभी कुंभक लगाने के लिए मैंने इसलिए कहा मैं करता हूँ, तो कुंभक लगाने में देखा जाता है कि सांस को ले रहे वो दिखाई दे रहा था, सांस को ले रहे थे अंदर रोक रहे थे, सांस को ले रहे थे अंदर रोक रहे थे। लेकिन अभी जो हम कपालभाति करने वाले, कपालभाति में सांस को लेने पे ध्यान नहीं रखना है, छोड़ने पे ध्यान रखना है। ज्ञान मुद्रा में आ जाए, ज्ञान मुद्रा में आ गए। अभी हमने कुंभक लगाया था, अब इसे छोड़ना है। तो छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, आवाज के साथ छोड़ना है। तो थोड़ा सावधानी से, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि छोड़ना है सांस लेकिन छूट जाता है कुछ और भी, ठीक है। तो इसको शुरू करेंगे जो वो धीरे धीरे शुरू करेंगे। और इसमें ये देखेंगे कि हमारे ये कंधा और ये मस्तक, ये दोनों थोड़ा अगर स्थिर रहे, हमारे जो बैकबोन है, हमारे रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, और तभी आप करें। तो इसको छोड़ने के लिए क्या करना है कि सांस को सिर्फ छोड़ना है। तो छोड़ना कैसे, मैं करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो ऐसे छोड़ना है, लेकिन ये शुरुआत धीरे से करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने किया तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं से न कहीं से वो क्या एक बार हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये एकदम जब ये चलेगा एक लय में चलेगा और लयबद्ध होके करेंगे, और आप आंतरिक रूप से इसे काउंटिंग करेंगे कि 10 से एबव हो जाए, ठीक है। ये जो क्रिया हम लोग करते हैं, तो ये 10 के बराबर हो, तो ये जो छोड़ने की क्रिया है इसमें ध्यान रखना है। और वो जो लेने की बात होती है कि लेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ, तो वो जो लेने की बात है वो स्वतः आ जाता है। प्रभु जो है वो सभी जीवों पे जो है कि नहीं हमेशा अमृत वर्षा करते हैं, तो उसी तरह अमृत स्वरूप जो जाने वाला है वो चला जाता है। हम और आप उसको अलग से अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ छोड़ने की जरूरत है वहाँ सिर्फ छोड़ना है। तो ये हो जाता है कपालभाति, सिर्फ छोड़ना, छोड़ने पे ध्यान केंद्रित करना। और जो ये जो 3 हैं, ओम, भस्त्रिका और कपालभाति, तो जब आप जिस समय 3 की सेट 5 की सेट लगा लेंगे और मस्त लगा लेंगे, तरीके का हो जाएगा। और पुस्तकों में अलग अलग की तरीके, वीडियो में अलग अलग की तरीके देखने को आपको मिलेंगे। तो वो आपके करने के ऊपर होता है, आपकी शारीरिक क्षमता
वो इसे बनाती है कि आप कितना बेहतर तरीके से कर सकते। तो करें, ठंडी का मौसम है, और अगर ये 3 प्राणायाम भी आप घर में बैठे बैठे कर लेते हैं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो पेपर वगैरह में कि वो शिक्षक रास्ते में जा रहे थे तो ऐसे ठंडी लग गई और पता नहीं फिर कुछ हो जाता है, तो ये सब सुनने को कब मिलेगा। चूँकि आप खुद ऊर्जावान होंगे, तो ऊर्जावान जब ये होंगे तो बाहरी टेम्परेचर, बाहरी तापमान आप पे जो है आघात नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए बंधु बस ये 3 बातें थी। प्राणायाम जो था वो प्राणायाम को पहले समझ ले, प्राण का आयाम, और वो फिजिक्स में हमने पढ़ा रखा था, हमारे प्रोफेसर साहब थे जैन कॉलेज में, बलराम सिंह, काफ़ी हैंडसम, और कहा करते थे वो कि आप इतना अट्रैक्टफुल रहो कि बच्चे आपके तरफ दौड़े आए, तो आपका आकर्षण भी कहीं ना कहीं आपको बच्चों के प्रति एक लगाव देता है, तो आपका अट्रैक्शन भी माइंड में रखता है। तो उन्होंने त्रम धैर्य पढ़ाया था, तो मुझे अभी भी वो नज़र आता है बोर्ड पे कि वो एक तस्वीर बनाए थे, कल्ली से एक सीधी लाइन थी और उसके ऊपर एक जो है कि नहीं भाड़ ऐसे टेढ़ी टेढ़ी थी, हाँ, सर्पिलाकार, और 2 सर्पिलाकार के बीच में उन्होंने लिखा था आयाम, 2 आवर्तों के बीच की दूरी को आयाम लिखा था। और मैं उसको अभी हम प्राणायाम में देखते हैं कि ये जो सांस लेते हैं और इससे सांसों के जो 2 के बीच का जगह होता है, वो उसके ठहरने का, उसे रोकने का, उसे छोड़ने का, इसी दूरी को आयाम कहा गया है। तो प्राण के बीच के आयाम को जब सिद्ध किया जाता है, जब उस पर अपना कमांड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उसे हम प्राणायाम करते हैं। सभी शिक्षक साथी और इस मंच के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं, सभी को हमारा आज का एकादशी तिथि का प्रणाम। हरिओम।